तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि डीवी के लिए लेटर आया या फिर आपको कौन सा कैडर मिला है उसका लेटर आ गया। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहाँ कहाँ चांसेस है कि आप छट सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो भी बात करेंगे। ठीक है, फुल आपका जो इशू है उसके बारे में बात करें। ठीक है, जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कोई भी दिक्कत होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कोई भी इशू लगता है आपको, तो आप व्हाट्सअप करना या कमेंट करना, कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने का। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन आया है उसके बारे में बताते हैं। जैसे बहुत ऐसे EWS, OBC, SC ST लोग हैं जिनका कि सर्टिफिकेट हिंदी में है, तो वो बार बार ऐसा पूछते हैं कि क्या भैया हिंदी में सर्टिफिकेट चलेगा। तो भाई हिंदी हो या इंग्लिश, आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। और जो क्रूशियल डेट है, जैसे EWS सर्टिफिकेट के लिए फाइनेंशियल ईयर 20-23, 22-23 होना चाहिए, किसी भी मंथ में बना हो। और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 साल पहले का हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह OBC सर्टिफिकेट जो है 180 डेज के बाद भी है, जो क्रूशियल डेट लगभग 8 अगस्त को है, तो उसके बाद भी है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। SC ST का तो एक बार जो बन जाता है बन ही जाता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं, जो बहुत लोगों का क्वेश्चन है, प्रोविजनल और डिग्री का क्या क्रूशियल डेट है, कैसे क्या होगा। देखो होता क्या है कि जैसे आप लोग का 8 अगस्त या 8 अगस्त या 8 अक्टूबर का क्रूशियल डेट है। ठीक है, तो वो आप ध्यान कर लेना। लेकिन तारीख तो 8 ही है, वो ध्यान करना आप कि वो क्रूशियल डेट है। मान के चलो 8 अगस्त ही है, तो अगर आपका रिजल्ट जो है पब्लिश 8 अगस्त तक हो गया है, रिजल्ट डिग्री नहीं भी मिला है तो भी कोई दिक्कत नहीं। 8 अगस्त तक अगर आपका रिजल्ट पब्लिश हो गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजनल भी लेके चाहोगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देखना कि कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, कि प्रोविजनल लेके आओगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि ये ऐसा लिख ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ ये ऐसा है कि तुरंत जो हमारा ओरिजिनल डिग्री वो मिलता नहीं है, प्रोविजनली फर्स्ट पार्ट में मिलता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अदर एग्जाम में जाके ग्रेजुएशन जो सीजल 2022 से अलग पोस्ट पे ज्वाइन किए तो वो प्रोविजनली दिखाए, तो उनको कोई इशू नहीं हुआ है और यहाँ भी इशू नहीं होगा। और इशू वैसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट करेगा। ठीक है, आप एकदम टेंशन मुक्त रहो। अब आपको बताते हैं जो बहुत लोगों का क्वेश्चन कि भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले देखो, जो भी आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, या देखो बहुत ऐसा जगह है जो 10th का सिर्फ मार्कशीट देता है। अगर 10th का मार्कशीट है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10th के ही सर्टिफिकेट को एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ किया जाता है। लेकिन बहुत जगह ऐसा जो अभी फॉर्मेट भेज रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, तो उसमें वो लोग ये भी लिख के भेज रहे हैं क्या कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले आए। तो अगर आपको पॉसिबल है जल्दी बनाने का तो बनवा लो। ठीक है, बनवा लो, ऐसा बोल रहे हैं कि। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको आप गए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाओगे, नहीं। कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको टाइम दिया जाएगा, कितने टाइम में, या आपको जो टाइम लेना है आप टाइम ले सकते हो, इसलिए टेंशन मुक्त रहो। एक इशू जो चल रहा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का, ठीक है, तो ये इशू है क्या उसके बारे में बात करेंगे। देखो भाई, है क्या कि जब CHSL से हो रहा था तो उस टाइम 12th पास के लिए होता था। तो अगर आप, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि 12th पास आउट हैं, तो पास आउट होने के बाद आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC मिलता है, वो मांगा जा रहा है। तो अभी जो CGL के लिए भी देखो, क्योंकि जो भी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लेटर भेज रहा है वो मान लो पोस्टल असिस्टेंट ही रहता है, वो पुराना वाला पोस्टल असिस्टेंट है, तो उसको तो उतना कुछ समझ में है नहीं। होता क्या है कि ऑफिस में कॉपी पेस्ट का जमाना है, ऊपर से कॉपी पेस्ट किया, नीचे फिर कॉपी पेस्ट करके आपको भेज दिया। तो बस कॉपी पेस्ट की वजह से ये अभी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में बोल रहा है। एक जगह तो ऐसा बोला है कि 10+2 का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, जबकि आप जान लो कि जैसे ही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको मिलता है, नेक्स्ट कोई जैसे 10+2 का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप फिर उसको जमा करोगे तभी आप ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन होता है, ऐसे नहीं तो नहीं होता है। इसलिए इससे मतलब ऐसा पैनिक मत होना कि 10+2 का कहाँ से SLC लेके आए। ठीक है, वो आपका ग्रेजुएशन का एडमिशन के लिए यूज हो गया। और ये अभी इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये कॉपी पेस्ट है। ठीक है, जो CHSL से होता था तो उसमें लगता था स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मेरे को भी बोला गया था, लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास था ही नहीं 10+2 का, क्योंकि मैं ग्रेजुएट था, तो ग्रेजुएशन में वो जमा कर दिए। अगर आप ग्रेजुएट हो, वहाँ पे आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है तो वहाँ से आप मंगवा लो, एक बार देखो। ठीक है, इसलिए 10+2 के लिए उतना टेंशन नहीं होना। ये सब तो इशू था। आप सर्टिफिकेट जैसे ही आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है, आप वो लेके जाओ और उस पर अटेस्टेशन शायद खुद का करने का, ड्यूली साइन बोल रहा है तो खुद का साइन करने का है उसमें। ठीक है, तो आप करवा लो। और देखो, ये हो गया 10th का, जो है 12th का है। 12th का आपके पास मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होगा, और ग्रेजुएशन का तो जो है वो है। बहुत जगह ऐसा बोल रहा है कि जो जहाँ से आप लास्ट इंस्टीट्यूशन पास किए हो वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ, बहुत ऐसा जगह बोल रहा है। तो देखो, हर जगह जो DV का कॉल लेटर आएगा उस जगह, हर जगह का अलग अलग फॉर्मेट है। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि वो जगह मांग लिया तो मैं भी बनवा लूँ या करवा लूँ क्या। तो अगर आपके पास टाइम है तो करवा लो। ठीक है,
मतलब आपके कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है तो निकलवा लो। लेकिन बहुत जगह भी पंजाब से एक लोगों को आया है डीवी के कॉल लेटर के लिए, तो वहाँ से सब बोल रहा है कि लास्ट जो इंस्टीट्यूशन में आप पढ़े हो वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लेके आना, ठीक है। तो एक तो वो हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और एक उसने फॉर्मेट भेजा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जिसमें वो बोल रहे हैं कि गेजेटेड ऑफिसर से साइन चाहिए, या तो सेंट्रल या स्टेट का, लेकिन उसमें एक वर्ड यूज किया है जो कि तुम्हारा कोई पहचान का ना हो, मतलब तुम्हारे घर वाला कोई फैमिली मेंबर गेजेटेड ऑफिसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी उसने यूज किया है। और जैसे बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एसडीएम का, देखो वहाँ पे वो या किया है, अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है फिर और स्लैश यूज किया है तो और, मतलब या में आप ले सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो उससे करवा लो, या फिर और कोई है एमबीबीएस डॉक्टर ये सब है तो वो उससे करवा लो। एसडीएम के पास से जाने के लिए उसके लिए फिर आपको, आपके पास शायद आपके यहाँ ऑनलाइन होता है, हमारे यहाँ तो ऑनलाइन होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, वो करवाना होगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप भी करवा लो, क्योंकि उस टाइम लास्ट टाइम में ऐसा कुछ बोलता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसडीएम का ही चाहिए, तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मली किसी किसी जगह मांग रहा है, ऐसा मत समझना। महाराष्ट्र के लिए आप आश्वस्त रहो, महाराष्ट्र में ये नहीं मांगेगा, महाराष्ट्र में नॉर्मल जो वो फॉर्मेट भेजता है वही मांगता है, ठीक है, महाराष्ट्र में। और दूसरी जगह कहीं कहीं मांग रहा है तो वहाँ पे दूसरे सर्कल के हैं तो उनके पास अगर टाइम है तो आप बनवा लो, ठीक। उसके बाद है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म जो है उसमें ये लिखा है कि जो उसने फॉर्मेट ईमेल में भेजा वही फॉर्मेट में चाहिए, ऐसा करके लिख के भेजा है कि सेंट बाय ईमेल, दैट फॉर्मेट उसमें उसको चाहिए। तो अटेस्टेशन फॉर्म में जो आपको फिल करना है वो जो जेन्यून है वो फिल करना। बहुत ऐसे लोग हैं जो उसमें ये दिक्कत आ रहा है कि इंट्री, मतलब जैसे 10th में कब आप इंटर किए एग्जैक्ट डेट आपको मालूम नहीं है, या फिर 12th में कब इंट्री किए वो एग्जैक्ट डेट वो मांगता है वो मालूम नहीं है, तो भाई वो उससे कोई इशू नहीं है। आप देखना कि आपका जो रिजल्ट आया, जैसे ऐसा डेट डालना जैसे अप्रैल या मई का डेट डालना, ठीक है, क्योंकि अपना जो सेशन किसी भी एग्जाम का सेशन एक्चुअल में अप्रैल या मई से, लास्ट अप्रैल या मई से स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे कोई भी रिजल्ट निकलता है, हमारा एग्जाम मार्च में होता है, रिजल्ट आउट होता है अप्रैल में, और एडमिशन होते होते मई चला ही जाता है, तो अप्रैल या मई के बीच का कोई भी एंट्री डेट डालना, उतना वो चेक करने के लिए नहीं जा रहा है, ठीक है। और अगर आप चेक भी होगा तो ऐसा नहीं है कि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। देखो छोटा छोटा हर चीज़ से रिजेक्ट नहीं हो सकते हो। रिजेक्ट होने का कारण है कि अगर आपके ऊपर केस है, आप वो नहीं बता रहे हो, तो ये रिजेक्ट होने का मेन कारण हो सकता है। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, वो अभी निकलवा के रखना। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट एससी या ओबीसी है, और जो डिसेबिलिटी है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, और जो एक्स सर्विसमैन है उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। कब का? जब, मतलब जब से फॉर्म फिल हुआ है उसके नेक्स्ट ईयर तक का तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब है। और फिर आपको अगर वैसा कुछ लगता है कि इसके अलावा आपको क्या कहता है, ये आधार कार्ड पैन कार्ड का ओरिजिनल लेके जाना है, उसके साथ में उसका जीरोक्स भी लगेगा, ठीक है। तो देखो बहुत जैसे ड्राइवरी लाइसेंस है वो भी लेके जा सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड है पैन कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं। अब एड्रेस का फिर से इशू बता रहे कि भाई मेरे एड्रेस में ये नहीं है वो नहीं है, पहले का एड्रेस कुछ था आधार पे कुछ और एड्रेस है, तो मैं बार बार आपको वीडियो में बताता हूँ कि एड्रेस मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अपने देश में तो देख ही रहे हो, कभी आप लोग यहाँ रहते हैं कभी वहाँ रहते हैं, अगर एड्रेस मैटर करेगा तो आप सोच लो जो आर्मी एक्स सर्विसमैन ज्वाइन किया उसको बहुत दिक्कत होने वाला, या बहुत ऐसे लोग हैं उसको दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये सब एड्रेस मैटर नहीं करेगा, जो जेन्यून आपके पास है जो भी सर्टिफिकेट है वो जेन्यून होना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें कहीं फॉल्ट पाया जाएगा तभी आपका रिजेक्शन का चांसेस है, और ऐसे नॉर्मल सब कुछ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे चेक हो जाएगा। एक सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई सीजीएल 2022 से बहुत लोग ज्वाइन होने वाले हैं, तो आप एक्सटेंशन मत लेना, क्योंकि एक्सटेंशन लोगे तो फिर आपको मतलब ट्रांसफ़र में लेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर जिसको सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम नहीं है, जैसे डीवी लेटर आए आप कोशिश करना कि बहुत जल्द से जल्द जाके वहाँ ज्वाइन कर ले, ठीक है। अगर ज्वाइनिंग में वो लेट भी करवाता है, ठीक है, तो आप कोशिश करना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि सर मेरे को जल्दी ज्वाइन करवा लो, ठीक है, मैं यहाँ कहाँ रहूँगा नहीं रहूँगा, उनसे आप ज़रूर रिक्वेस्ट करना। और जैसे डीबी के बाद जैसे आपके पास ये सब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अगर आपको मेडिकल बनवा के लाने के लिए बोलेगा तो मेडिकल बनवा के लेके जाना, ठीक है। अगर नहीं बोलता है तो नहीं लेके जाना। जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये सब कैरेक्टर अटेस्टेशन फॉर्म देखना है कि वो फॉर्म कैसा होता है तो मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं आपको व्हाट्सअप पे सेंड कर दूंगा। और एक बात और है, जैसे बहुत लोगों का पूछना है भैया आइडेंटिटी सर्टिफिकेट क्या है, उसका एक फॉर्मेट है, उससे मतलब देखो होता है क्या कि गजेटेड ऑफिसर से उसमें साइन करवाना रहता है, ऑथेंटिकेट वो करते कि हाँ आप सही हो, ठीक है, आपको वो पहचान रहे ऐसा, बस, ठीक है। तो ये सब सब देखो सब कुछ नॉर्मल है, बस आप कोशिश करना कि अभी निकाल के एक बार चेक कर ले। अगर आप चेक नहीं करते हो तो बाद में आपको थोड़ा मतलब ऐसा होगा क्या कि आपको लगेगा यार यार जल्दी में किससे पूछे क्या फ़िल करना है। अभी अटेस्टेशन फॉर्म निकाल के सब देख लोगे कि एक्चुअल में कहाँ-कहाँ क्या फ़िल करना है, तो आपको
कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये हो गया। उसके बाद जो आप, बहुत लोग ऐसे पूछते हैं भाई एक्सटेंशन कैसे लेना है, तो देखो क्या करो कि पहले लें डीवी से पहले या डीवी के बाद एक्सटेंशन लें। तो मेरा यही कहना है कि डीवी करवा लो, 1-2 दिन का बात रहेगा, उसी बीच में वहाँ पे आप एक्सटेंशन लिख देना, लेटर दे देना। वैसे भी वो टाइम लेगा तुमको ज्वाइनिंग कराने में। अगर सीजीएल के लिए आप सोच रहे हो कि सीजीएल के लिए एक्सटेंशन लेना है, तो वो आप एक्सटेंशन 10 दिन 15 दिन तो वो नॉर्मली दे ही देगा, या 1 महीना 2 महीना तो नॉर्मली मिल ही जाता है, लेकिन वो बाद में आपको ही प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो डीवी करवा लो, या फिर आपके ऊपर है, आप जैसा, या आप डीवी का कॉल लेटर आया तो आप एक मेल कर देना बाय मेल, कहाँ मेल करना है, क्या एड्रेस होगा, तो उसमें मेल आईडी लिखा रहेगा, और एक स्पीड पोस्ट जरूर करना जो उसमें जिसके थ्रू सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू आपको लेटर आएगा बाय डिवीजन ऑफिस से, तो उसको कर देना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा होगा देखो, ये जस्ट एज अ प्रूफ, और ऐसा मत समझना, जैसे बहुत लोग ऐसे बार बार पूछते भैया 10 दिन ही टाइम दिया लेकिन 10 दिन में डॉक्यूमेंट नहीं रेडी कर पाए तो क्या रिजेक्ट कर देगा क्या? इतना आसान नहीं है रिजेक्ट करना, बार बार आपको बोलते हैं, ठीक है। आप नहीं भी जाओगे ना, 2 महीना 3 महीना नहीं भी जाओगे तो भी आपको कोई रिजेक्ट नहीं, 4 महीना भी नहीं जाओगे तो रिजेक्ट नहीं कर सकता। रिजेक्ट करने से पहले आपके पास एक रिमाइंडर आएगा, 2-3 रिमाइंडर भेजेगा कि अगर इस बार नहीं आओगे तो रिजेक्ट कर देंगे। मेल भेजने के बाद अगर तुम नहीं पहुंचते तो उनको लगता है कि अरे यार मेल भेजे शायद नहीं पहुंचा होगा, तो आपको पोस्ट करेगा, 2-3 बार पोस्ट करेगा कि अगर नहीं आ रहे हो रिमाइंडर है 5 दिन के अंदर आओ, फिर रिमाइंडर है नहीं आओगे तो लास्ट है, ऐसा करेगा। ऐसा नहीं कि नहीं गए पटाख से हटा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एकदम नॉर्मल रहना। सीजीएल के लिए अगर फिक्स आपको है कि अच्छी तैयारी है तो आप सीजीएल दे के ही जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करना। और जिसका सीजीएल का नहीं है तो उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करना जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, ठीक है। क्या फ़ायदा होगा कि आप जो है सीजीएल 2022 का ट्रांसफ़र का तो आप देख ही रहे हो कितना भाई लेट है, बहुत वेटिंग चल रहा है। 12,000 लोग अप्लाई किए थे, अभी तक अप्लाई किए हैं, उसमें 800 लोगों का ट्रांसफ़र इस बार हुआ है। अब नेक्स्ट साइकिल क्या कहते हैं सितंबर में है। नेक्स्ट वीडियो में आपको टोटल रूल 38 के बारे में बताएंगे, ठीक है। कमेंट करना अगर रूल 38 के बारे में जानकारी चाहिए तो टोटल बताएंगे कैसे फिल करना है, क्या करना नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर आपको कितना टाइम मिलेगा? बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं भैया चेन्नई गए और वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, या बहुत दूर गए तो क्या फिर मेरे को लौटना पड़ेगा क्या? देखो अभी फिलहाल जो CHSL 21 से ज्वाइन किया उसको तो मैं 10 दिन में ज्वाइन कराया है, तो हो सकता है कि आपको भी 10 दिन में ज्वाइन कराए, लेकिन इससे सबसे अच्छा इसका मतलब कैसे पता चलेगा, जहाँ से आपको डीवी का कॉल लेटर आया उसमें अगर फ़ोन नंबर है तो आप कॉल करके अपने डिवीजन में पूछ लो कि सर क्या आप तुरंत ज्वाइन करवाओगे क्या, नहीं तो मेरे को रिटर्न टिकट लेना है, ठीक है। टिकट नहीं मिलेगा नहीं तो बार में, और वहाँ हम कहाँ रुकेंगे, कोई रुकने वाला नहीं। एक चीज़ ये करके पता आप कर सकते हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सब कुछ हो ही गया, और आपको लगता है कि कुछ भी जानकारी चाहिए तो कुछ मेरे को करना व्हाट्सअप और कमेंट करना, ठीक है। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, कोई दिक्कत होता है तो बताना। देखो एनओसी एनओसी के लिए भी पूछ रहे हैं बहुत लोग कि एनओसी कब लेना है, तो देखो हमारे यहाँ तो ऑफिस में एनओसी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो तो एनओसी लगता है, और जो रेजिग्नेशन लेटर है जो आप ज्वाइनिंग के टाइम लगता है। लेकिन अगर आप नहीं मिल रहा है आपको एनओसी तो कोशिश करना कि जब आप ज्वाइनिंग करने जाओ तो उस टाइम भी दे सकते हो उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ एकदम कंपलसरी क्या है कि आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है ना वो कंपलसरी है, आप बहुत, ठीक है, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर कोई, जिससे आपका जेन्युइननेस पता चले कि हाँ आप ही हो, उसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो आपको टाइम दे देगा, उसके लिए आपको तुरंत रिजेक्ट नहीं करेगा। और इतना आसान नहीं है रिजेक्ट करना, आप लोग आश्वस्त रहो, आराम से रहो, और देखना क्या क्या होता है। बहुत ऐसा क्वेश्चन है, क्यूरी है आपके दिमाग में बार बार उठता है कि ऐसा क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे जाएंगे आएंगे। देखो सब वहाँ आप जैसे ही उतरोगे ना सब व्यवस्था हो जाएगा, ऐसा टेंशन मत लेना कि घर से दूर है, कहाँ पे कोई है नहीं, कैसे क्या होगा, सब हो जाएगा। फिलहाल आप वहाँ ये कोशिश करो कि मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और बाकी कुछ मत सोचो। वहाँ पहुँचोगे, देखो आपके जाने से पहले वहाँ भी लोग रह रहे हैं, तो ऐसा मत समझना कि हम कहाँ रहेंगे यार, रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे, ठीक है। तो ये सब मत सोचना, जितना सोचोगे ना उतना टेंशन होगा। और लास्ट में जाते जाते महाराष्ट्र सर्कल जो मेरा सर्कल है, बार बार लोगों को इस बात का ये हो रहा है कि भैया आप बताओ जल्दी से लिस्ट आउट करवा दो। देखो जो जेन्यून है, आपको पहले भी बताएं कि मैडम से बात हुआ, मैडम बोली नंबर ऑफ स्टाफ कैंडिडेट ज़्यादा है, इस कारण से लेट हो रहा है सबको एलोकेट करने में। फिलहाल अभी देखो अभी आप लोगों का कब आ सकता है, 2 तारीख के 2 अक्टूबर के बाद ही आएगा। क्यों 2 अक्टूबर के बाद आएगा? क्योंकि शनिवार रविवार और सोमवार तक सर्कल ऑफिस बंद है, उसके बाद ही खुलेगा। तो आप सोच सकते हो कि आपको कब मिलेगा, जब भी आएगा तो नेक्स्ट वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक में आप पक्का सोच लो कि आपको डिवीजन एलोकेट हो ही जाएगा। और आना मुंबई, जो भी मुंबई थाने नवी मुंबई ये सब डिवीजन जिसको भी मिलेगा तो जरूर मिलेंगे, या फिर कहीं भी आपको मिलेगा तो इस बार हम सबसे मिलने के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। और कुछ दिक्कत होएगा तो कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने का। मुंबई जीपीओ में स्पेशल, तो मुंबई जीपीओ वाले 200 लोग आने वाले हैं, उसको तो पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रूल 38 से एकदम टोटल
बताएँगे आपको, और वेटिंग कैसा क्या है, नहीं है आपका इस बार क्या होगा? रूल 38 में तुरंत हो जाएगा क्या? क्योंकि बहुत लोग ऐसे चेन्नई जा रहे हैं, बहुत लोग ऐसे बिहार वाले हैं, उसको कहाँ भरना चाहिए? जैसे बहुत लोग यूपी वाले, यूपी में कितना टाइम लगता है? बहुत लोग हरियाणा से हैं, उनको जानना है कि कितना टाइम लगता है, बहुत लोग बंगाल से हैं, उनको भी जानना है, बहुत लोग दिल्ली से हैं, उनको जानना है कि कितना टाइम लगता है। क्योंकि सीजीएल 2022 एक ड्रास्टिक चेंजेस ले आया। क्योंकि देखो मेरा इस बार एकदम पक्का था कि ट्रांसफ़र हो ही जाता, लेकिन साफ उसने लिखा है कि सीजीएल को जो सीट दे दी है, इस कारण से रूल 38 में सीट नहीं दे पाए। और रूल 38 का क्या रूलिंग है पूरा बताएँगे, म्यूचुअल, स्पाउस ग्राउंड सब बताएँगे, ठीक है? तो सपोर्ट करना नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और लाइक, भाई वीडियो देखते हो तो लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। चलो थैंक यू, बाय, गुड नाइट।